हम भगवान से जुड़े। सत्संग से हमें इतना लाभ मिलता है उतना एकांत में रहकर साधन करने से नहीं मिलता। सत्संग में बिना कुछ किए हुए उन्नति होती है, कुसंग में बिना कुछ किए हुए पतन होता है। असत का संग छोड़े बिना सत्संग का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता। सत्संग केवल सुनने से नहीं मिलता, सत्संग मिलता है सत के साथ संबंध जोड़ने से, सत को महत्व देने से, सब में परिपूर्ण एक ही परमात्म तत्व से देखना ही सत का संग है। आकृति मात्र से सत्संग नहीं होता कि ये आदमी कैसा है, जहाँ में भगवान के गुण नहीं है वो भैया कछु ही ना। इसलिए भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है कि जब तक स्वास्थ्य ठीक है तब तक वृद्ध अवस्था दूर है। इंद्रियों में साधन भजन ध्यान करने की शक्ति है। आयु समाप्त नहीं हो गई है, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए महान प्रयत्न करना। जब घर में आग लग जाती है तब घर में कुआं खुदवाने के महान प्रयत्न से क्या। इसलिए इस टिप्पणी पर विशेष ध्यान दीजिए और भगवान आपको शक्ति दे। कहा है वीडियो कि प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभत नाय, चढ़ के मोम तुरंग पे चलबो पावत मान। प्रेम पीर अत ही विकल कल न परत दिन रैन, और सुंदर श्याम स्वरूप बिन दया लहत नहीं चैन। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को उपदेश देते हुए कहा, हे राम, जब अंतःकरण पवित्र होता है तो विचार की उत्पत्ति होती है। शास्त्रों के अध्ययन से, सत्संग से, सत्कर्म आदि से स्वयं का विवेक जागृत होता है कि मैं कौन हूँ, यह जगत किसने बनाया है, मुझे इस जगत में क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। विवेक अनादि है, राग अपना बनाया हुआ है। जब संसार में राग होता है तो विवेक दब जाता है, और जब विवेक जागृत होता है तो राग हट जाता है। इसलिए साधक की प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए कि ये कैसो है, मैं कैसो हूँ। हम इन राग द्वेषन में तो लिपट रहे हैं। जब तक राग द्वेष रहेंगे जब तक हम भगवान के धाम की तो कहा है भैया, सत्संग में प्रवेश करके कोई हिसाब ना हो। इसलिए मैं तो फिर भी धन्यवाद देता हूँ जो बेचारे काम ने छोड़ के सत्संग में आवे 4 घंटा, फिर भी इनके अंतःकरण में तो ये बात है कि भाई सत्संग तो है। इसलिए चुप रहो क्या प्रत्येक मनुष्य को भगवान की तरफ चलना पड़ेगा। आज चलो या अनेक जन्मों के बाद, फिर देरी क्यों। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलने पर साधक को भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संतों की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त होती है। आप एक विचार करो कि हमने सपने आमे तो हमको समदर्शिएगा क्यों आमे सपने। इसलिए ये जो शरीर है इस सपनों ही समझो, जब चलो जा जब ऐसा ही कोई ठेकेदार है का। आज की जो मेरी बात है ये कल नहीं मिलेगी। आप आज यही
इसलिए आदमी हर समय ये बात रखनी चाहिए कि मैं तो चाह जब जा सकूं। अगर मौत हमारे संग रहेगी और हम जानेंगे कि मौत तो आवेगी और हमने जानो तो बुरा कर्म नहीं होगा, पर आदमी तो ठेकेदार लेके बैठो, या करंगो बा करंगो भाई बूना होयो बा खेते माते बा के ले लंगो और सांस निकलने की तैयारी है। और आसक्ति देखो, एक बहुत सुंदर श्लोक है कि योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि या सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग कर, सिद्धि या असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। कर्मों में समत्व ही योग कहलाता है। सचमुच योग में स्थित हुआ साधक पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ, सुख और दुख दोनों को ही त्याग कर उनसे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार योग में स्थित हुआ कर्मों में ही कुशलता है। मैं आपको समान समझता हूं तो मेरे कर्म कुशल हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए 3 विधान है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। और इनमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कहते हैं। ज्ञान के योग से ज्ञानी पुरुष ज्ञान के माध्यम से अपने वास्तविक आत्म स्वरूप का चिंतन करता हुआ साक्षात्कार भगवान का कर लेता है। और कर्म, भक्ति आ गई। भक्ति से मनुष्य, निष्काम भक्ति से मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति करता है और गायन के द्वारा भी भगवान को साक्षात्कार कर लिया है। या न्यो कहना गा क्यों रहो, गानों चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी भक्ति का मूल कारण है। गाने तो ऐसे ऐसे हैं जो संत लोगन ने बेड़ नींद के पामन में ढोक दे दें। संतन गायन छोटी मोटी चीज ना है, कह दें पुकार रोई, अर्थ तो नकार है ना, वैसे ही कह दें पुकार रो। इसलिए गायन से भी भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। फिर रहेगो कर्म, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने से भगवान का साक्षात्कार होगा। इसलिए हमें हर पल, नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे भगवान, आप तक पहुंचने के लिए अनेक अनेक प्रणालियां बढ़ते हैं, पर हमको कोई ऐसा सरल उपाय बताओ जो श्रद्धा से भक्तजन आप तक सहजता से पहुंच सके। तो विष्णु भगवान ने जवाब दिया, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में ही निवास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में मैं वहाँ निवास करता हूँ। जब 10, 20, 50 आदमी मेरे गुणानुवाद करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरा निरंतर स्मरण करते हैं। कहा है अनन्य चेतन सततम यो माय स्मृति नित्य सह तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगी नाम। जो पुरुष मेरा निरंतर चिंतन करता हुआ मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ ही प्राप्त हो जाता हूँ। भैया मीरा कोई पढ़ी थोड़ी विश्वविद्यालय में गुण गाए बाने भगवान में रत है गई। गीत तो पक्षियों गीत ने पर हित बस जिनके मन माने तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुनाई। मैं तो ये या को काम सही नहीं है जाए भाई, ये तो न्याय जीत है। विजय को काम बिगड़ना चाहिए,
मुँह को लेनो देनो कुछ भी ना बढ़िया को काम नहीं है जाए। अगर हमारी ऐसी भावना रहेंगी तो भैया हमारा भक्ति करवो बेकार है। बहुत अच्छे। इसलिए हम तो आज के ही समझ जाओ बहुत बढ़िया। भगवान को साक्षात